हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इस वीडियो में, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। आपको एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है विच मेक इन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन बाई एक्स। बाई एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है ना ऊपर, मीसर्ज एंटी क्लॉकवाइज उससे 30 डिग्री का कौन मेक मतलब बना रही है। तो स्टूडेंट वेरी इजी है, आपको स्लोप की डेफिनेशन लर्न होना चाहिए। स्लोप की डेफिनेशन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ लाइन जितने डिग्री का कौन बनाती है उसका tan थीटा, सपोज थीटा डिग्री का बनाती है, मेक बनाती है, तो tan थीटा स्लोप होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको फिगर से समझते, फिगर बनाते इजी करते हैं। यहाँ पर से सबसे पहले इसका फिगर है, तो वेरी इजी है फिगर। क्या था अपने पास में कोई लाइन है स्टूडेंट यहाँ पर, तो लाइन क्या है इस तरह। सबसे पहले हम x और y x बना लीजिए, ये x x होता है और ये y x आपको पता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन था विच मेक इन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है स्टूडेंट y और इधर नेगेटिव y एक्स मीसर्स एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप जानते इधर, तो सपोज ऐसे ये लाइन है और इधर एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का ये कौन बना रही है? एल लाइन है। वेरी इजी है एल लाइन। हमारा टारगेट क्या है? अब पूछा गया फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? ये लाइन एक्स एक्स से कितने डिग्री का कौन बना रही है? तो वेरी इजी स्टूडेंट, पॉजिटिव एक्स एक्स और इधर नेगेटिव एक्स। अब देखिए ये बाई ट्राइंगल प्रॉपर्टी, जब दो लाइन इस तरह हम क्रॉस करती है तो ये कौन दिस कैसे होते इक्वल। हमारा टारगेट है इस पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ ये लाइन कितनी, ये कौन कितने का होगा? हमें पता है एक्स एक्स वाई एक्स परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं? राइट ट्राइंगल तो 90 डिग्री का कौन है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ट्राइंगल ये 90 में से ये चला जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो लिख लीजिए स्टूडेंट, लेट लाइन एल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री गिवन है एंटी क्लॉकवाइज इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्स एंड कट वाई एक्स एट क्यू। सपोज ये वाई एक्स को क्यू पर कट कर रही है यहाँ पर और यहाँ पर ये पी पर। स्लोप ऑफ द लाइन tan थीटा होता है इन ट्राइंगल ओ क्यू पी। इन ट्राइंगल ओ क्यू पी में कौन पी क्यू ओ, कौन पी क्यू ओ 30 डिग्री होगा इसके बराबर। तो सो थीटा इक्वल ये थीटा, ये इसको थीटा लेट कीजिए स्टूडेंट, ये थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री। तो देयरफॉर m इक्वल tan थीटा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वेरी इजी है, आप क्वेश्चन देखिए पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स विच पॉइंट x, -1, 2, -1 एंड 4, 5 आर कॉलिनियर। 3 पॉइंट कॉलिनियर हो तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। वेरी इजी स्टूडेंट, सपोज इनका नाम दे दीजिए आप ABC। लेट ABC आर 3 पॉइंट गिवन है और कॉलिनियर है। हमें पता है कॉलिनियर की कंडीशन क्या है कि स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल स्लोप ऑफ लाइन BC। जो ABC पॉइंट है एक ही लाइन में है, इसका मतलब जो लाइन है एक्स एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से सेम कौन बनाएगी, इसका मतलब मीनिंग है स्लोप ऑफ AB इक्वल स्लोप ऑफ BC। तो देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन है इसका। लेट ABC ये पॉइंट आपके पास गिवन आर 3 पॉइंट आर कॉलिनियर, स्लोप ऑफ AB इम्प्लाइज कॉलिनियर का मीनिंग है स्लोप ऑफ AB इक्वल स्लोप ऑफ BC कर लेना इसको स्टूडेंट। तो वेरी इजी है, इसका मीनिंग है m1 इक्वल m2। आपको पता है वाई यूजिंग फार्मूला, स्लोप का फार्मूला आप जानते हैं स्टूडेंट, कौन सा फार्मूला होता है? यूजिंग कौन सा फार्मूला यूज किया मैंने यहाँ पर? स्लोप इक्वल जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पासिंग हो तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
तो देख लीजिए स्टूडेंट, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस एक्स, दिस लाइन लिख सकते हो आप डायरेक्ट। 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। सॉल्यूशन कीजिए आप इस तरह, 1 1 2 2 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से इससे कट कर सकते हैं बट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका अपॉन ये, कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू रूट 2 ब्रैकेट 2 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करके इधर माइनस 2x आएगा, राइट हैंड साइड में माइनस 2x आएगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर राइट हैंड साइड में 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2 है, माइनस 2 को इधर ले जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 2x इक्वल 2 x इक्वल 1 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले स्टूडेंट हम क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्स एंड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट 3 माइनस 1 4 माइनस 2। तो वेरी इजी है, कोई लाइन इन पॉइंटों से पास हो रही है तो उसकी क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्स। तो आपको पता है जो एक्स एक्स के साथ जो कौन बनाएगी वो क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप फाइंड कीजिए, वहीं क्या होगा, इसका एक्स एक्स के साथ कौन बनाएगी। तो वेरी इजी स्टूडेंट, इस तरह आप इसको सॉल्व कीजिए। लेट x1 y1 इक्वल कितना है, हम पॉइंटों को लेट कर लेते हैं स्टूडेंट इस तरह, और आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं यहाँ पर साथ साथ। लेट, तो ये आपको गिवन था x x के साथ जॉइनिंग, तो लेट इसको x1 y1, तो लेट p इक्वल x1 y1 इक्वल 3 माइनस 1, q इक्वल x2 y2 इक्वल कितना था 4 माइनस 2। स्लोप ऑफ पी क्यू, सपोज पी क्यू है, आप फिगर बना सकते हैं स्टूडेंट, इस तरह कोई लाइन है इस तरह, और ये एक्स एक्स है यहाँ पर, और ये वाई एक्स है। सपोज ये लाइन पी क्यू पॉइंट से पास है, पी के कोऑर्डिनेट 3 माइनस 1 और क्यू के कोऑर्डिनेट कितने 4 माइनस 2। यहाँ स्टूडेंट आपको पता है इधर मैंने ये पॉइंट क्यों लिया है, क्योंकि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है, वाई की नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये पॉइंट आएंगे। ओनली फिगर समझने के लिए है। आपका टारगेट क्या है, फाइंड दिस कौन, एक्स के साथ कितने, तो स्लोप है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 2 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस अपॉन 4 माइनस 3 1, तो m इक्वल माइनस 1। तो सिंस देयरफॉर tan थीटा इक्वल m होता है, m इक्वल tan थीटा, यहाँ से tan थीटा इक्वल माइनस 1, तो 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है स्टूडेंट, 45 की, सो tan थीटा इक्वल माइनस 45। अब यहाँ स्टूडेंट माइनस 45 माइनस अंदर जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल 10 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है तो इस तरह नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 90 में 45 ऐड कीजिए, 135 आंसर आ जाएगा, थीटा इक्वल 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 विथआउट, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, विथआउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। मना कर रहा है स्टूडेंट, विथआउट डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना है। कौन सा होता है डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ये इसका यूज न करते हुए, सो दैट द पॉइंट -2 -1 4 0 3 3 एंड -3 2 आर वर्टेक्स और पैरालेलोग्राम। वेरी इजी है, पैरालेलोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की आपको डेफिनेशन होना चाहिए। क्या होती है डेफिनेशन, इसके आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो लगाइए स्टूडेंट, इक्वल आमने सामने की साइड इक्वल होती है, या कह सकते हैं इसकी समांतर भुजाएं होती है, मतलब आमने सामने की भुजा समांतर होती है। समांतर का मतलब है वो एक्स के साथ जो भी कोण बनाएगी वो सेम बनाएगी। तो स्टूडेंट वेरी इजी है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन है आपके पास इस तरह, लेट ए -2 1 B 4 0 C 3 3 एंड D -3 2 R वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। स्लोप ऑफ ए भी फाइंड कीजिए, m1 इक्वल y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से
0 माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, 4 माइनस माइनस 2। स्लोप ऑफ m1 कितना आ गया स्टूडेंट 1/6। सिमिलरली स्लोप ऑफ BC का यह मीनिंग है 3 माइनस 0/3 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3/-1 माइनस 3। स्लोप ऑफ CD का मीनिंग है CD, तो 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 माइनस 3, इस तरह कितना जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/6। स्लोप ऑफ DA या AD कह लो, यहाँ से 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2, सो माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह DA की जो स्लोप कितनी आ जाएगी लाइन की -3। क्लियर है स्टूडेंट? दिस स्लोप देखिए यहाँ से 1/6 ये है, 1/6 ये है, और इधर ये इक्वल है, तो यहाँ से स्लोप ऑफ AB इक्वल स्लोप ऑफ CD। इसका मीनिंग है जब कोई भी 2 लाइन की स्लोप इक्वल होती है तो वे लाइन पैरेलल होती है, तो इसका मतलब AB पैरेलल CD। स्लोप ऑफ BC इक्वल स्लोप ऑफ DA, इसका मीनिंग है -3 आ रही है यहाँ से स्टूडेंट, तो BC इज पैरेलल DA, तो दस गिविंग पॉइंट आज वर्टेक्स और पैरालीलोग्राम समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप अनदर लाइन। यहाँ से स्टूडेंट क्लियर है, इसका मीनिंग क्या है, आपको क्या गिवन है कि कोई लाइन की स्लोप है, लाइन फर्स्ट की स्लोप m है, तो दूसरी लाइन की स्लोप कितनी होगी, इसकी दोगुनी होगी, डबल 2m होगी। तो यहाँ से क्लियर है 2 लाइन की स्लोप आपको गिवन है, बट कितनी गिवन है आपको एक की लेट करनी पड़ेगी। सपोज लाइन फर्स्ट की स्लोप m1 है या m है, तो सेकंड लाइन की स्लोप कितनी होगी 2m, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या क्वेश्चन। इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देन 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। m की वैल्यू आपको फाइंड करना, जो आपने लेट किया है उसको फाइंड करना है। और एंगल बिटवीन tan थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 लाइन के एंगल बिटवीन कितना होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 tan थीटा इक्वल। तो आप सॉल्व कीजिए, वेरी इजी स्टूडेंट। लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1 इक्वल m लेट किया हमने, देन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन या कंडीशन स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया हुआ कि फर्स्ट लाइन की डबल है, तो m2 इक्वल 2m आ जाएगा, m1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन द लाइन, तो देन tan थीटा इक्वल कितना होता है फॉर्मूला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 को मल्टीप्लाई, और ये मॉडुलस आता है, तो 1/3 इक्वल m1 माइनस m1 m2 की वैल्यू रखिए, m माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m2m। तो यहाँ से स्टूडेंट आप मॉडुलस को खोल सकते हैं, यहाँ पर अभी तो ये प्लस है स्टूडेंट, मॉडुलस को आप खोल सकते हैं, अभी तो प्लस है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2m आएगा न्यूमेटर में, बट हम मॉडुलस ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस 2m²। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, अब इस मॉडुलस को आपको हटाना है, ये 1 प्लस है स्टूडेंट। तो जब भी मॉडुलस हटाते हैं तो आप प्लस माइनस सिंबल यूज लेना है, तो 1 या इधर ले लीजिए आप या इधर कहीं भी लगा सकते हैं स्टूडेंट। तो प्लस माइनस 1/3 m/1 प्लस 2m²। तो y प्लस साइन से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी 2m² माइनस 3m प्लस 1, 3m को इधर ले जाओ। तो यहाँ से इसके फैक्टर कीजिए स्टूडेंट, 2m² माइनस 2m माइनस 1 माइनस m प्लस 1, यहाँ से 2m कॉमन आएगा, इधर से -1 कॉमन आएगा, अगेन ये कॉमन है स्टूडेंट, यहाँ से m-1 2m माइनस 1, तो यहाँ सॉल्व कीजिए, दिस इक्वल 0 दिस इक्वल 0, तो यहाँ से m इक्वल 1, यहाँ से 2m इक्वल 1 m इक्वल 1/2। तो स्टूडेंट m की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर, तो 2 केस होगी, बहन m1 इक्वल 1 तो m2 इक्वल 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहन m1 इक्वल हाफ तो m2 इक्वल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो एक आंसर तो क्लियर है स्टूडेंट, द स्लोप ऑफ द लाइन आर 1 and 2 और हाफ एंड 1, एक आंसर तो यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट y माइनस साइन, माइनस चिन्ह से, तो माइनस चिन्ह से माइनस ले लीजिए यहाँ पर और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब स्टूडेंट आप सॉल्यूशन करना है इसको, 1 प्लस 2m² माइनस 3m आएगा, माइनस 3m इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखना 2m² प्लस 3m प्लस 1 इक्वल 0। फैक्टर कीजिए, 2m
2m प्लस m हो जाएगा, और यहाँ से अगेन फैक्टर कीजिए तो कितना जाएगा, m प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, 2m प्लस 1 m प्लस 1 आ जाएगा, m इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से -1, और यहाँ से कितना आएगा -1/2। अगेन टू कंडीशन है, वैन m इक्वल कितना है -1, तो m2 इक्वल कितना हो जाएगा -2, इसका दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वैन m1 इक्वल हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ का डबल कितना हो जाएगा -1 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आंसर क्या हो गया, और -1 एंड -2 -हाफ एंड -हाफ, इस तरह इसका आपके पास स्लोप हो गई। फोर्थ आंसर है 1 2 3 4 कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड hk। कोई लाइन है स्टूडेंट, एक लाइन है x1 y1 एंड hk से गुजर रही है, पास हो रही है। इफ स्लोप ऑफ m, आपको उसका स्लोप ऑफ द लाइन का स्लोप m है, सो दैट्स, ये आपको शो करना है। तो स्टूडेंट देखने में ऐसा लग रहा है कि इसको कैसे शो करेंगे, बट आपको तो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन समझना है। 2 पॉइंट से लाइन पास और उसकी स्लोप गिवन है। तो स्लोप की डेफिनेशन आप जानते हैं, जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो m इक्वल कितना होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो k माइनस m इक्वल कितना जाएगा, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से k माइनस y1 इक्वल m, h माइनस y1, हैंस प्रूफ हो जाएगा। जैसा कि आप लिख लीजिए, AG है गिवन लाइन, इस तरह आप लिख सकते हो, गिवन स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट x1 y1 h के इज m, ये गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग फॉर्मूला m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फार्मूला यूज करना है आपको। तो यहाँ से k माइनस y1 h अपॉन h माइनस x1 m, तो यहाँ से स्टूडेंट ये हैंस प्रूफ हो गया। तो वेरी इजी है, बस आपको स्लोप की डेफिनेशन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3 पॉइंट H0 AB और 0K लाई ऑन ए लाइन, 3 पॉइंट है स्टूडेंट, वो एक लाइन पर है, सो दैट आपको ये शो करना है। अब किस तरह शो होगा, तो आपको तो ये डेफिनेशन लगानी है। जब आपके पास 3 पॉइंट गिवन है, वो लाइन पे होते हैं, तो क्या है, उनकी स्लोप बराबर होती है। सपोज इसको ABC आप नाम दे दीजिए, यहाँ ABC, तो स्लोप ऑफ AB इक्वल स्लोप ऑफ BC, फार्मूला लगाइए, वहाँ आपको पता है 2 लाइन से पास होती है। तो फार्मूला क्या है, अभी लिखा हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कीजिए स्टूडेंट, वेरी इजी है। तो गिवन 3 पॉइंट ABC, H0 B AB C 0 के आ लाइन ऑन ए लाइन। तो इसका मीनिंग है, जो लाइन है वो एक्स के साथ इस तरह है, इस तरह आप लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं फिगर x डैश y डैश, इस तरह 3 पॉइंट ये एक लाइन पर है ABC। तो स्लोप ये थीटा tan थीटा, इसका मतलब स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC सेम होगा। जब एक लाइन पर पॉइंट है तो स्टूडेंट लगाइए फॉर्मूला, अभी मैंने लिखा है स्टूडेंट ऊपर पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में, m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से स्टूडेंट कितना जाएगा, एम्प्लाई v माइनस 0 अपॉन a माइनस h, v माइनस 0 अपॉन a माइनस h इक्वल k माइनस b अपॉन 0 माइनस a। यहाँ से स्टूडेंट किया जाएगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इस दिस मल्टीप्लाई दिस करेंगे तो माइनस ए बी, के माइनस बी इक्वल एच माइनस ए। अब स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट के का मल्टीप्लाई इधर कीजिए सेकंड ब्रैकेट से, तो ए के माइनस एच क्या जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी ए। यहाँ स्टूडेंट एल एच एस, इधर एल एच एस आर एच एस कैंसिल हो गया, माइनस ए बी सेम है। अब स्टूडेंट हमारा टारगेट आंसर का होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये तो आ जाएगा, ये एच के नहीं आना चाहिए, नीचे भेजना हमें एच के। तो ऐसा कीजिए स्टूडेंट, ए के प्लस बी एच इक्वल एच के को इधर भेजिए, लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। बोथ साइड एच के का डिवाइड करना हमारे अनुसार नहीं दे रहे स्टूडेंट, क्वेश्चन में शो करवा रहा है। क्वेश्चन में शो क्या है, एच के नीचे है, तो बोथ साइड डिवाइडिंग ऑन ऑफ एच के। तो ए के प्लस बी एच इक्वल एच के इक्वल 1 आ जाएगा।
RHS में हम एच के से एच के डिवाइड करेंगे, सपोज मैं लिख देता हूँ एच के इक्वल एच के, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार 1 टाइम। तो यहाँ से ए के अलग अलग डिवाइड कीजिए, ए के अपॉन एच के से के कैंसिल, वी एच अपॉन एच के, एच से एच कैंसिल, तो ए एच अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल 1 हेंस प्रूफ। इस तरह आपके क्वेश्चन प्रूफ हो गया स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन। बट आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में यही है 3 पॉइंट आपको ए लाइन में होते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी का फॉर्मूला लगाते हुए यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ से अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको गिवन है एच के नीचे आना चाहिए, तो बहुत सारी डिवाइडिंग ऑन एच के, वेरी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट। तो बुक के अंदर आप 14 क्वेश्चन देखिए, वेरी इजी है 14। तो क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन, हाफ पेज, ऐसा लग रहा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेंथली होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। पढ़िए, पढ़ने से पहले पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन हार्ड है सिंपल है। कंसीडर ऑफ फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर में ग्राफ आपके पास दे रखा है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। आपको सबसे पहले इस ए बी लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट कैसे स्लोप फाइंड किया जाए, देखिए, यूजिंग इट्स, और इस स्लोप का यूज करते हुए फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010 में। पॉपुलेशन ज्ञात करें इस 2010 में। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, सपोज यहाँ ये बाई है, एक्स की वैल्यू तो 2010 है, इस तरह आपको बाई की, सपोज ये बाई है, पॉपुलेशन हमने बाई लेट कर ली, या अपनी मर्जी कुछ भी लेट कर लीजिए। अब लेकिन फाइंड कैसे होगा, सबसे पहले स्लोप। अब हमें पता है, देखिए ये लाइन 2 पॉइंट से पासिंग है, जब कोई 2 पॉइंट से पासिंग है तो उसके स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। बट स्टूडेंट यहाँ x तो यहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। ये लाइन यहाँ में डैश 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 x के पैरेलल लाइन खींचा जाए तो यही तो स्लोप होगा। तो लगाइए फॉर्मूला, वेरी इजी है। और जब हमें पता है इसका स्लोप आ जाएगा, तो ए बी सी कोई पॉइंट है, हमने लेट कर लेंगे इस पर, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी होगा, क्योंकि तीनों एक ही लाइन पे लाई है, ऑन द लाई है, मतलब एक ही लाइन पर है तीनों पॉइंट, लाई ऑन द ए लाइन। तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप बी सी, यहाँ से 2010 में जो जनसंख्या होगी वो आ जाएगी बाई की वैल्यू। तो कीजिए स्टूडेंट, सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन को इतना बड़ा देखकर डरना नहीं है, समझना है। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, गिवन पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखा था, ये कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है, और लेट सी के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लीजिए कि 2010 में जनसंख्या कितनी है, बाई। तो सिंस पॉइंट ए बी सी लाई ऑन द सेम लाइन है अकॉर्डिंग टू ग्राफ में दिया है, ग्राफ में तीनों पॉइंट एक, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी। इससे पहले हम फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ ए बी। तो इधर फाइंड कीजिए स्टूडेंट, स्लोप ऑफ ए बी, फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से y2 कितना है, 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985। तो यहाँ से 5 अपॉन 10, तो 1/2। वेरी इजी है। तो यहाँ से आपकी ये कैलकुलेशन कम हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पहले इसकी स्लोप पूछी गई है, एक आंसर तो ये हो गया। क्वेश्चन पढ़ना, यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स इसका होगा। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना, डायरेक्ट हमें पता है इसकी स्लोप कितनी आएगी, और ये लिखते हुए ये लाइन आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इक्वल 97 2 से मल्टीप्लाई 194 इक्वल 15 आ जाएगा स्टूडेंट, और 15 को इधर भेज दिए, ऐड कीजिए 2, 109 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 का डिवाइड कीजिए, यहाँ से इतना आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल कितना आया, हाफ, एंड पॉपुलेशन इन द ईयर 2010 2010 में कितनी है, 104.5 करोड़, क्योंकि यूनिट आपको करोड़ में गिवन है।
थैंक्स स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट है। अगेन स्टूडेंट, थैंक्स।